तो चलिए इस वीडियो में हम क्या करते हैं, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स का कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो आप झलक एक बार देख सकते हैं, इस तरह से मैंने मेन पॉइंट इसमें हाईलाइट कर दिया है और इसका थोड़ा सा मेन पॉइंट हम तुरंत रिवाइज करवा देते हैं। पॉलीमर का देखिए, पॉलीमर का हम क्या किए हैं, पहले इसका माइंड मैप बना लिए, एनसीईआरटी का जो मैपिंग कर लिए हैं, जिसे कैसे है, पहला इंट्रोडक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से, पहला सोर्स के हिसाब से, उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप देख सकते हैं पहला है सोर्स के हिसाब से, उसके बाद है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और है इधर मोड के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर सोर्स पे है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, और स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं लीनियर है, ब्रांच्ड है, क्रॉस लिंक्ड है। और इसके बाद एडिशन पॉलीमर हो गया मोड के हिसाब से, कंडेंसेशन पॉलीमर, और एडिशन कंडेंसेशन में दो टाइप से, होमो को का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ। एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। एडिशन को चेन ग्रोथ कैसे, चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको, एडिशन पॉलीमर जो है ना, उसको चेन ग्रोथ मतलब ग्रोथ हो रहा है एडिशन पॉलीमर का, और कंडेंसेशन का स्टेप ग्रोथ। तो कंडेंसेशन जो पॉलीमर बनता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म से बनता है, तो वो हो गया स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो स्टेप बाय स्टेप कौन बनता है, कंडेंसेशन हो गया। एडिशन क्या होगा, चेन ग्रोथ, उसमें चेन टर्मिनेशन ये सब होता है। तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो लिख भी दिए हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, होमो पॉलीमर होता है, को पॉलीमर होता है, अल्कीन सबके लिए होता है, समझे। और सेम एडिशन का दो टाइप है, जो कि होमो को है। तो देख सकते हैं एडिशन पॉलीमर में कौन आता है, पॉलीथीन आता है। जिस पॉलीथीन में दो टाइप का पॉलीथीन है, एलडीपी और एचडीपी, मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टैफ्लोन, ये भी आता है। किसके कैटेगरी में आता है, तो ये भी है, देख सकते हैं एडिशन पॉलीमर है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है इसको। उसके बाद है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टैफ्लोन हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, तो एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया पॉलीएमाइड और नाइलॉन, पॉलीएमाइड में नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 और पॉलिस्टर। तो पॉलीएमाइड और पॉलिस्टर देखिए फाइबर है, यहाँ पे हम अंडरलाइन करके लिख भी दिए हैं, फाइबर कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर। तो इसमें पॉलीएमाइड में या तो पॉलीएमाइड के अंतर्गत अगर नाइलॉन 66 होगा ऑप्शन में, या नाइलॉन 6 होगा, पॉलिस्टर में डेक्रोन टेरिलीन होगा, उसमें टिक मारना है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर वाले क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की बात कर लेते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कौन है, बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स की बात करें तो नोवोलैक हो गया, बेकेलाइट हो गया। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर क्या हो गया, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर, नोवोलैक, बेकेलाइट और मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो गया। तो ये हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर का टाइप्स। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन सोर्स के बेस पे, फिर एडिशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब है कोपॉलीमराइजेशन में ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर है। एनसीईआरटी का ये मैपिंग किए हैं और पूरे शॉर्ट वे में आप इसको कर सकते हैं। और रबर नेचुरल रबर हो गया, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हो गया। सिंथेटिक रबर में आता है नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन आ गया, समझ आया। और मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेडेट, जिसको PHBV कहते हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेडेट। और दूसरा है नाइलॉन 26, जिसको नाइलॉन 26, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 भी कहते हैं। पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ये था एनसीईआरटी का मैपिंग हमने किया। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे हम आ गया है क्या, बैकबोन ऑफ द पॉलीमर, जो चैप्टर है बैकबोन ऑफ अवर 4 मेजर प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर, पेंट्स, वर्निसेस, ये सब है। हाई पॉलीमर क्या होता है, हाई मॉलिकुलर मास ऑफ 10 टू द पावर -3 से 10 टू the पावर 3 से लेकर 10 टू the पावर 7 यूनिट तक होता है। और इसमें जो होता है, कौन सा बोन होता है, कह रहा है द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स, जो रिपीट होता है ना पॉलीमर जैसे मोनोमर मिल के पॉलीमर बनता है ना, तो उसी तरह से कह रहा है कि द रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स नाउन एज मोनोमर एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर। किससे लिंक्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से। तो कोवैलेंट बॉन्ड याद रखना है। और नेचुरल पॉलीमर में प्रोटीन, एग्जांपल्स नेचुरल पॉलीमर का देख लीजिए, कौन सा हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सम रेजिन्स हो गया एंड रबर हो गया। तो आगे चले, अब इसका एग्जांपल्स याद रखना है। सेमी सिंथेटिक में भी बहुत बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि सेलुलोज एसीटेट बोल देगा, रेओन दे देगा, रेओन का नाम पूछ देगा, तो सेलुलोज एसीटेट होता है, या सेलुलोज एसीटेट दे के पूछ देगा कि सेमी सिंथेटिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सेलुलोज एसीटेट इज ए रेयन, और उसके बाद सेलुलोज नाइट्रेट। तो दो एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे। सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर ले तो प्लास्टिक में आता है पॉलीथीन, और सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन 66 आता है, और सिंथेटिक रबर में आ गया ब्यूना एस, समझे।
तो ब्यूना एस आ गया। तो ये याद रखना एग्जाम्पल्स। और स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर फोर्स एंड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन आगे चलते हैं उसके बेस पे। एडिशन पॉलीमर का देखिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्किन अल्काइन होता है, उसमें डेरिवेटिव्स होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है और फ्री रेडिकल जनरेशन इनिशिएटर कैटलिस्ट होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड और एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड। तो ये सब इसमें किस में आता है? एडिशन पॉलीमर में। तो चलिए आगे समझ गए होंगे। आगे शॉर्ट वे में हम रिवाइज करते हैं, बहुत ही कम आपके पास भी समय है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम पूरे शॉर्ट में कर रहे हैं। एडिशन पॉलीमर की बात करें तो ये क्या होता है? होमोपॉलीमर में अगर देखें तो 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, ये ब्यूनाएस हो गया। देखिए स्टाइरिन हो गया, ब्यूनाएस का क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन पॉलीथीन, इसका आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लो डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर हाई होगा या लो होगा, कैसे याद रखें? लो डेंसिटी पॉलीथीन है मतलब लो फील कर रहा है। लो फील कर रहा है इसका मतलब कब लो कोई फील कर रहा है? जब उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और लो फील कर रहा है, हाँ लो फील। और इसमें क्या होता है? डाइऑक्सीजन पेरोक्साइड इनिशिएटर होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, फ्री रेडिकल्स। हाँ, तो लो डेंसिटी केमिकली इनर्ट एंड टफ होता है बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, लो डेंसिटी प्रेशर ज़्यादा है तो उलझा हुआ है मतलब इसका। और इनर्ट है मतलब पूरे इसको इतना ना प्रेशर है, कोई इनर्ट हो गया, टफ हो गया, फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इससे नहीं प्रवाहित हो रहा है तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, इंसुलेशन ऑफ यहाँ पर अगर बात किए तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सक्यूज बोटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये आप देख सकते हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में एक कैटलिस्ट यूज होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में प्रेशर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और इसमें याद रखना है कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट? ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट का डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम में ट्राई इथाइल जुड़ा होता है और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोराइड के साथ टाइटेनियम होता है। तो ये याद रखना है, प्रेशर बहुत ही कम होता है और क्लोज ड्यू टू द क्लोज पैकिंग, ये सब है। तो थोड़ा सा पढ़िए, टफ एंड हार्ड, ये भी है। बकेट्स, अब एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चन आया है, बकेट्स हो गया, डस्टबिन्स हो गया, बोटल्स हो गया, पाइप्स हो गया। तो ये जो डस्टबिन सब बनता है तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनता है, तो ये याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं क्या है। पहला है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन कैसे बना है? टेफ्लॉन देखिए CF2 डबल बॉन्ड, CF2 कैटलिस्ट, हाई प्रेशर देखिए CF2, मान लीजिए डबल बॉन्ड, बीचला बॉन्ड तोड़ दिया, आया मारा बांस लेके बीच में उसका हाथ तोड़ दिया और दोनों बार फैला दिया। तो इसका बीच वाला तोड़ के, एगो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दिया और सीधे दोनों बगल फैला दिया, दोनों बगल हाथ बाहें फैला दिया, जिस तरह से हाथ है दोनों फैला दिया, तो इस तरह से ये पॉलीमर बन गया टेट्राफ्लोरोइथीन। समझ आया? हाँ, तो उसके बाद देखिए इसमें मेकिंग, इसका यूज्ड बेस भी क्वेश्चन आता है। जैसे यूज इसका आयल सील्स, गैजेलेट्स में, नॉन स्टिक सरफेस, तो नॉन स्टिक सरफेस कोटेज यूटेंसिल्स आपको पता ही होगा। हाँ, और देखिए फ्री रेडिकल यूज हुआ है, क्योंकि टेफ्लॉन पढ़े थे ना हम, किसमें शुरू में हम रिवाइज करवा दिए थे कि एडिशन पॉलीमर जो है, एडिशन पॉलीमर में कौन आ जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, तो फ्री रेडिकल का यूज आ रहा है ना। तो ये और अल्कीन देखिए, मेनली एडिशन पॉलीमर जो होगा ना वो अल्कीन होता है। देखिए डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, तो उस तरह से आता है। आगे चलिए देख लेते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का फिर CS2 डबल बॉन्ड CH-CN होता है, तो नाइट्राइल CN ग्रुप है, इस तरह से याद रख सकते हैं। पेरोक्साइड कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? पेरोक्साइड कैटलिस्ट, ये। और देखिए फिर बीच में इसमें डबल बॉन्ड है, मारा बांस लेके और हाथ तोड़ दिया, दोनों बगल फैला दो हाथ को, बस। और देखिए CN अंदर में है, बाहर में नहीं, अंदर की तरफ है, वो देख लेंगे। और देखिए यहाँ पे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज ऑर्लोन और एक्रेलिन। इस बार के जेईई मेंस में भी ये ऑर्लोन वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ऑर्लोन क्या था? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के अंदर आता है। एक्रेलिन क्या है? और ये भी क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज सब्स्टिट्यूट फॉर द वूल इन मेकिंग अ कमर्शियल फाइबर, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो आगे चलिए देख लेते हैं क्या है। अब आ जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर पे आ गए हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है? 2 बाई फंक्शनल, ट्राई फंक्शनल, मोनोमेरिक। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर में मतलब डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो रहते हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये देख सकते हैं। हाई मॉलिकुलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर सब होता है। और यहाँ पे पहला एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पे, द फॉर्मेशन ऑफ टेरेलिन और डेक्रोन। टेरेलिन और डेक्रोन, टेफ्लॉन और टेरेलिन में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, टेरेलिन डेक्रोन सब में। तो ये जो है टेरेलिन या डेक्रोन एक ही नाम है।
ये कौन सा पॉलीमर कंडेंसेशन है, लेकिन टेफ्लॉन क्या था, टेफ्लॉन इज ए एडिशन पॉलीमर था। तो वो बात याद रखना है। बाय द इंटरेक्शंस ऑफ, ये देखिए कैसे टेरेलिन किससे इंटरेक्शन से बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड से बनता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिप्थैलिक से बनता है कौन कौन, तो टेरेलिन और डेक्रोन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया कि टेरेलिन और डेक्रोन का मोनोमर क्या है, तो कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल है और टेरिप्थैलिक एसिड है। और ये भी क्वेश्चन आया है PYQ में, इथाइलिन ग्लाइकोल को कभी कभी ऑप्शन में वो इथेन 1,2 डायोल दे देगा ऑप्शन, और ये टेरिप्थैलिक एसिड को बेंजीन 1,4 डाई कार्बोजैलिक एसिड दे देगा। तो ये भी आपको ब्रैकेट में जो है NCERT से बहुत खेल लेता है इस तरह से, तो वो खेलते रहता है छोटा मोटा चीज़, और वही पूछेगा लेकिन घुमा के पूछेगा। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं क्या है, पॉलीएमाइड्स की बात करते हैं। पॉलीएमाइड्स एमाइड लिंकेज होता है। पॉलीएमाइड क्या है, एमाइड लिंकेज होता है नाइलोन डायअमीन्स विद डाई कार्बोजैलिक एसिड और एमिनो एसिड्स और देयर लैक्टम्स। तो पॉलीएमाइड हो गया, एमाइड ग्रुप्स में कौन है, नाइलॉन 6 शॉर्ट रिवीजन में बताए थे ना, ऊपर में देख सकते हैं आप। तो नाइलॉन 6 है, वही नाइलॉन 6 का क्या होता है, हेक्सामिथाइल डायमीन विथ एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर में होता है। तो ये भी पूछ देगा नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है। तो मोनोमर याद रखना, अगर बोलिए तो मोनोमर का खाली एक बार रिवाइज करवा देंगे, फटाक सुना, मेरे पास लिस्ट है उसका, करवा देंगे। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन विथ एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। तो ये बात याद रखना, नाइलॉन 6 एक फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड्स है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड से बना होता है। ये इंटरेक्शन फोर्सेस क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। और नाइलॉन 6 का यूज याद रखना है, मेकिंग सीट्स बनाने में, ब्रिसल्स, ब्रशेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है नाइलॉन 6 का। और नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो कैप्रोलैक्टम होता है। कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं तब ऑब्टेन होता है नाइलॉन 6। तो ये बात भी आपको याद रखना है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 में थोड़ा सा अंतर है। अब देख लीजिए, इधर थोड़ा सा घुमा हुआ है तो अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे है पॉलिस्टर, क्या है पॉलिस्टर का यूजेज आप देख लीजिए। पॉलिस्टर का यूज़ क्या है, अपना मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डेक्रोन और टेरिलीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिस्टर। तो डेक्रोन और टेरिलीन जो है बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का। तो कौन कौन है पॉलिस्टर के ये, और देखिए जिंक एसिडेट एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे है ना, जिंक एसिडेट ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट एज पर द रिएक्शन गिवन अर्लियर। तो ये रिएक्शन और भला ये जिंक एसिडेट एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड को कैटलिस्ट के रूप में याद रखना है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है कैटलिस्ट वाला। और डेक्रोन फाइबर टेरिलीन is crease resistance and is used in blending with the cotton and wool fiber and the glass reinforcing material in safety helmets। तो ये याद रखना है कि हेलमेट्स में यूज होता है इसका डेक्रोन फाइबर्स का, ठीक है। और देखिए ये जो लाइन अंडरलाइन किए हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। और O एंड P हाइड्रोक्सी मिथाइलिन फिनॉल होता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, OH लगा हुआ है, फिनॉल प्लस फिनॉल मिलके फिनॉल से बना हुआ है। और ये नोवोलैक बनता है, नोवोलैक से ही तब क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। तो कह रहा है नोवोलैक ऑन हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड। जब नोवोलैक बन गया उसके बाद हम फॉर्मल्डिहाइड से उसको हीट करते हैं तब बेकेलाइट। तो पहले नोवोलैक बनेगा, नोवोलैक से बेकेलाइट बनेगा, ठीक है। और नोवोलैक बेकेलाइट इज यूज इन मेकिंग कोम्स, वो जो कोम्स है, कंघा सब, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विच वाला क्वेश्चन आया है। तो बेकेलाइट से मिलकर बनता है, बेकेलाइट से बनता है हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल का ही बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो कुकर का हैंडल सब होता है वो बेकेलाइट से बना होता है। तो याद रखना आपको। आगे चलिए चलते हैं, अब क्या आ गया, अब देखते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड मिल के बना है। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन है, हाँ, डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है, नाइट्रोजन रिंग में है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और सबके बाहें पे, सबके माथा पे क्या, NH2 3 गो NH2 भी है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर फटाक सुना आप याद रखेंगे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। और रेजिन बना देंगे, तो रेजिन को तो OH जोड़ के बना दिया है, तो दोनों बगल इस तरह से रेजिन इंटरमीडिएट्स बनता है। तो इंटरमीडिएट्स अभी तक पूछा नहीं बट पूछ सकता है, लेकिन मेलामाइन पॉलिस्टर आपको मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछा गया इस टाइप का पूछता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी में इसका यूज होता है, डायरेक्ट यूज है। बेस्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। और आगे देख लीजिए, कोपॉलीमर है प्रॉपर्टीज, ये जो है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर इज क्वाइट टफ होता है और गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर के लिए गुड सब्स्टिट्यूट क्या है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन है कोपॉलीमर। इसका मैन्युफैक्चर होता है ऑटो टायर्स बनाने में, फ्लोर टायर्स, फुट वियर कंपोनेंट्स, केबल्स इंसुलेशन में, याद रखना है कोपॉलीमर्स का, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए जो हम 2022 लिखे हैं, ये JEE का क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट मतलब क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या दिया था, उसमें दिया नेचुरल रबर में भी कंसर्न लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है इसका मोनोमर, हाँ, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन होता है, उसी का नाम है आइसोप्रीन का ही नाम है 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड सिस
cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो दो लीनियर पॉली नेचुरल रबर जो होता है ना, ये बात याद रखना है, सीस होता है। नेचुरल रबर क्या होता है? सीस होता है। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस होता है गुट्टा पर्चा। नेचुरल रबर का एक भाई है गुट्टा पर्चा, वो ट्रांस में होता है। जब सीस में जुड़ा रहेगा तो वो होगा नेचुरल रबर, जिसको हम आइसोप्रीन कहते हैं। आइसोप्रीन से मिल के मोनोमर से मिल के पॉलीमर बनाता है, तो वो हो जाता है क्या? पॉलीआइसोप्रीन जो होगा नेचुरल रबर हो गया, तो cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात, ये तो स्टेटमेंट सही दिया हुआ था। और देखिए द cis पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेंज हेल्ड टुगेदर बाय वीक वेंडर। जो cis नेचुरल रबर में जो cis पॉलीआइसोप्रीन होता है मॉलिक्यूल्स, वो जो हेल्ड करता है वो वेंडरवाल फोर्स होता है। वेंडरवाल फोर्स इंट्रैक्शन, उसका इंटरेक्शन होता है। और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर? क्वाइल मतलब उलझा होता है। तो इसमें वो किस तरह से स्टेटमेंट बना सकता है कि क्वाइल की जगह वो स्ट्रेट दे देगा या कर्व दे देगा, इस तरह से वो कुछ पूछ देगा। और वेंडरवाल की जगह हाइड्रोजन बॉन्डेड देके वो आपको गलत करवा देगा। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल रबर ये नेचुरली है, तो इसका मतलब वीक वेंडरवाल फोर्सेस होगा इसमें। तो ये बात उसमें जेई वाले क्वेश्चन में क्या वहाँ पर दे दिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे के, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे दिया, सब बच्चा समझा हाँ नेचुरल रबर में होना चाहिए, लेकिन गलत करवा दिया। तो ये बात याद रखना, वीक वेंडरवाल फोर्सेस होता है इसमें, तो इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया डायरेक्ट। और वल्कनाइजेशन और रबर में सल्फर से उसको वल्कनाइज करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर इतना होता है, देख सकते हैं आप ऊपर आराम से। और इधर देख लीजिए 5% सल्फर का यूज करते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में। कैसे? अगर टायर्स बनाना है रबर से, रबर टायर्स बनाना है, 5% सल्फर यूज करते हैं एज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। मतलब क्रॉस लिंकिंग, उसमें लिंकिंग कर गया तब तो टायर मजबूत होगा ना। हाँ, तो इस तरह से बनाने में यूज करते हैं। आगे चलिए, पहला है कि इट हैज़ अ सुपर रेसिस्टेंस नियोप्रीन। हाँ, सुपीरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर कन्वेयर बेल्ट्स, गैजलेट्स, हॉजेज में इसका यूज होता है। ये जो नियोप्रीन्स है, इसका आप 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन याद रख सकते हैं। नियोप्रीन सब 2-chloro-ब्यूटाडाइन, क्लोरोबिडाल, तो क्लोरोप्रीन हो गया। तो क्लोरोप्रीन सबका ये ब्यूना एस होता है ना, ब्यूना एन याद रखना, जो कि नेचुरल रबर सिंथेटिक रबर्स आ जाता है। तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन नियोप्रीन। तो ब्यूना एन का भी क्या, ब्यूना एन का पॉलीमर मोनोमर क्या, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के। हाँ, तो पेरोक्साइड कैटेलिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ब्यूना एस, ब्यूना ये रबर सब है, तो रबर है, तो एक्राइलोनाइट्राइल देखिए कोपॉलीमर ब्यूना एन। तो ब्यूना एन किसका पॉलीमर याद रखना है सबका। ठीक है, और इसका एग्जांपल्स देखिए क्या थी यूज। इट इज़ रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेंट, ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक्स, लाइनिंग। इसमें ब्यूना एन का यूज करते हैं, समझे? जैसे ब्यूना एन है, एन से नो आता है, नो 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 नो, तो नो NO मतलब उस आगे ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग, ऐसे याद रख लेंगे। समझ आया? हाँ, तो आगे चलते हैं, फटाफट रिवाइज मारते हैं। अब देखिए ये जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, आपको मैंने ऊपर बता दिया। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? PHBB होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाडेटेड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट होता है। 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, PHBB हो गया। नाइलॉन 26 भी है। कौन चीज़ है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो नाइलॉन 26 भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका जो मोनोमर है वो ग्लाइसिन है, जो कि लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया, ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है, जिसका फार्मूला भी दिया हुआ है। और देखिए ये भी क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल 2022 में आया, तो नाइलॉन 26 भी बायोडिग्रेडेबल है। ये किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप में। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आगे भी हम बनाए हैं। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल आपको एनसीईआरटी का टेबल्स है, जिसमें हमने बताया ये देखिए पॉलीआइसोप्रीन, ये सब है, प्रोपीन, एस्टाइरिन, विनाइल क्लोराइड, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड। इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन आया है। खास करके ये यूजेज आप देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स किसका यूज करते हैं? किसका यूज है? ग्लिप्टल का यूज। ग्लिप्टल का मोनोमर क्या, देखिए मोनोमर वाला है ना। ये टेबल आप आराम से करके जाइएगा, जैसे प्रोपीन, एस्टाइरिन, विनाइल क्लोराइड, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ग्लाइकोल, टैथेलिक एसिड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये बेकेलाइट का कौन कौन होता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। ग्लिप्टल का क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल, पैथेलिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर वाला भी एक आधो क्वेश्चन आया। और अभी अरने का अगर बेसी फंसाएगा तो स्ट्रक्चर वाला फंसाएगा, नहीं तो यूजेज वाला तो भर के भी करता है। देखते हैं ना कितना हम स्टार बना दिए हैं। कितना स्टार है? 5 स्टार बनाए हैं, इसको 5 स्टार दिए, तो कुछ तो इसका यूज है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, आगे देख लेते हैं क्या है। इधर है ये तो हो गया पॉली ये टेबल। और यहाँ पे एक्सेप्शन। अब चलते हैं, या किस में चलते हैं, बात करते हैं। ये तो हो गया पॉलीमर। अब बायोमोलिक्यूल्स का कुछ हमने लाइन अंडरलाइन कर दिया है, तो वो देख लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन वाला हो गया पार्ट्स,
तो पहले यहाँ पे विटामिन सी, ये टेबल करके जाना, इसमें देख लीजिए कहाँ कैसे कैसे इसको टेबल करेंगे। विटामिन ए का जो स्रोत है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B1 का टेबल वाला क्वेश्चन आता है, मतलब मैच द फॉलोइंग करके पूछ देगा। विटामिन B1 दे देगा और थायमीन उधर दे देगा। विटामिन B2 देगा तो राइबोफ्लेविन दे देगा। विटामिन B6 देगा तो पायरोडक्सिन दे देगा। विटामिन B12 हो गया। विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक एसिड आपको याद होगा। विटामिन डी, और देखिए ये डिफिशियंसी डिजीज पूछ देगा, जेंथोफेनामिया, ये सब जो है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, इस टाइप का क्वेश्चन। और चिलियोसिस, ये सब है ना, चिलियोसिस बेरी तो विटामिन B से होता है और थायमीन B1 से होता है। B2 से छिलोसिस होता है। तो B2 से क्या होगा, चिलोसिस। क्या होता है चिलोसिस? फिगरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन होना ये सब। कन्फुल्सन क्या होता है? विटामिन B6 क्या होता है? पायरोडोक्सिन। तो पायरोडोक्सिन याद रखना है। और ये RBC में ये जो है परनीसियस एनीमिया, RBC डिफिशियंसी, ये इस बार भी क्वेश्चन आया है इस पे, तो ये आता है। और जितना भी टेबल है इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये विटामिन C तस्कर भी पता ही होगा, ब्लीडिंग गम्स होता है। और रिकेट्स, विटामिन D तो आपको पता है, बोन का डिफॉर्मिटीज़ होता है चिल्ड्रेंस में। और ऑस्ट्रियोमेलेकिया, सॉफ्ट बोन्स एंड द जॉइंट पेन्स इन एल्डर्स में आना। तो ये किसके? विटामिन D की कमी। इसलिए कहता है धूप में बैठा करो भाई साहब, धूप से नफरत मत करो, सुबह सुबह धूप लगाना चाहिए, धूप को सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सूर्य देवता की जय हो। आगे चलते हैं। विटामिन ई में क्या होता है? इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस। तो विटामिन ई हो गया। विटामिन के, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स। तो इंक्रीज विटामिन के क्या कहता है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। अगर विटामिन के की आपकी बॉडी में अगर कमी है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जो जमता है ना, अगर मान लीजिए कहीं कट हो गया तो जमने का कैपेसिटी घट जाएगा। तो घटेगा भाई साहब, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग होते होते बहुत का मौत भी हो चुका है इस कारण से। इसलिए विटामिन के की कमी आपके शरीर में नहीं होना, तो उसके लिए आपको ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स खाना चाहिए। बर्गर उर्गर पिज्जा उज्जा को लात मार के भेज देना चाहिए। तो समझ आया? तो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स खाइए, हरे पत्तेदार वाली सब्जियाँ। आगे चलिए, ये देख लीजिए DNA RNA किस किस से मिलता है? DNA मॉलिक्यूल्स इन शुगर मोइटी ऑफ βD2 डिऑक्सी राइबोज, और वेयर एज RNA मॉलिक्यूल्स में βD राइबोज होता है। तो βD2 डिऑक्सी राइबोज और βD राइबोज, तो ये अंतर है, ये आप देख लीजिएगा। और DNA जो कंटेंट करता है क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन होता है DNA में। लेकिन RNA में क्या होता है? थायमीन नहीं होता है। थायमीन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। तो ये डिफरेंस है DNA RNA में, समझे? और स्ट्रक्चर है, एक बार स्ट्रक्चर को गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई भरोसा नहीं NTA वाला का, कहाँ से क्वेश्चन निकाल लेगा वो, ठीक है। और ये देख लिया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स जो होता है, उसमें देख लेते हैं जैसे द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज एन कॉमन एग्जाम्पल डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का कॉमन एग्जाम्पल्स है कि कोगुलेट करना, एग का कोगुलेशन करना क्या होता है? डीनेचुरेशन कहलाता है। तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स है का एग्जाम्पल्स है। तो इस तरह से अगर स्टेटमेंट में आएगा क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया एमिनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड्स के बेस में। अगर मान लिए टेट्रापेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड देखिए व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड्स इज मोर देन 10 से ज़्यादा होगा तो देन द प्रोडक्ट्स को, उस प्रोडक्ट्स को पॉलीपेप्टाइड्स नाम है। ये पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 एमिनो एसिड्स रेसिड्यू हैविंग मॉलिकुलर मास हायर देन इतना यूनिट इज ए प्रोटीन। अगर 10,000 से यूनिट से ज़्यादा होगा तो प्रोटीन कहलाता है। तो वही याद रखना है। पेप्टाइड्स विथ फ्यूअर अमाउंट्स ये कॉल्ड प्रोटीन्स। ये 51 आप क्या कि इफ दे ऑर्डिनरी हैव ए वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन, कितना पड़े इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सच एज इंसुलिन जो होता है which contains 51 एमिनो एसिड। तो इंसुलिन में कितना एमिनो एसिड होता है? 51। तो अगर डायरेक्टली अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो 51, तो 51 इंसुलिन चढ़ाना, 51 रुपया चंदा दे दो। चंदा देंगे? चंदा को मत देना, 51 रुपया दक्षिणा दे देना। तो इस तरह से याद रखो, 51 रुपया दक्षिणा देना है। इंसुलिन मांगेगा, चढ़ाना पड़ेगा प्रोटीन, तो याद कर लीजिए, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होता है। इसका एग्जांपल दिया होगा पैरेलल किस तरह से बंधा होता है? हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन कहे ना, बार बार पूछता है, पॉलीमर हो या बायो मॉलिक्यूल्स है, इस टाइप्स का। और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है इंसुलिन फाइबर है। जैसे मान लीजिए आप फाइबर वाला सब्जी खाते हैं, जैसे कि सोहजन हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि ये जो है ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में भी फाइबर होता है। तो ये सब अगर फाइबर को आप पानी में डालेंगे तो इनसॉल्युबल ही होगा ना। तो इनसॉल्युबल फाइबरस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है। और एग्जांपल्स याद रखना है, सम एग्जांपल्स है केराटिन जो हमारे हेयर में, ऊल में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है केराटिन। और मायोसिन किस में पढ़े? मायोसिन हमने पढ़ा है, आप तो बायो के स्टूडेंट, मायोसिन पता होगा, प्रेजेंट इन द मसल्स। तो वो सब याद रखना है फटाफट।
और आगे देख लेते हैं। और ये आप भूल के मत छोड़िएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये जो क्वाइल अराउंड द गिव स्फेरिकल शेप। एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर क्या होता है? इंसुलिन और एल्बुमिन। इंसुलिन एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स है इसका एग्जांपल। उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे बीटा प्लेटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर। इस सब का किस बॉन्डिंग से बंधा रहता है, ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। किस बॉन्डेड रहता है अल्फा में, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस तरह से बंधा होता है। तो ये आप उसका किस तरह से बंधा होता है वो जरूर करके जाइएगा, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के स्टेटमेंट टाइप में पूछा है। देखिए यहाँ बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है उसके, इस तरह से देखिए ना, अल्फा स्टिकर है ना, हाँ रस्सी को लपेट दिया। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये है प्राइमरी, पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्सरी, और चौथा है क्वाटरनरी। तो ये देखिए किस तरह से बना है, खाली एक बार लुक देख लीजिए इसका, बस यही था, लास्ट स्लाइड यही था। तो इस तरह से आप हमने ख़त्म कर दिया, तो आपका 25 मिनट्स हो चुका है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। फटाफट आप रिवाइज करिए 2 के स्पीड से या 1.5 के स्पीड, जो भी आपके लिए आसान होगा। इसलिए हम तो तेज़ बोलने की कोशिश करें, बट आपको ये भी स्लो लगे तो आप बहुत स्पीड करके आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। मैं और भी लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस PDF का, अगर होगा, अगर नहीं उतना समय है तो आप फटाफट एक बार एग्ज़ाम से पहले अगर आप 1 घंटा आधा घंटा भी आपके पास है तो वहाँ पर भी एक बार उल्टा के एक झलक देख लीजिएगा, आँखों में बसा लीजिए, दिल में बसा लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू। इसी बात से हम अपना वाणी को विराम देते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।